एक छोटे से गांव में मुकेश अपने माता पिता के साथ रहता था। मुकेश के माता पिता बहुत गरीब थे, इसलिए मुकेश ने सोचा कि क्यों ना मैं शहर जाकर थोड़ा धन कमाऊं। यह सोचकर वह शहर आ गया और उसको बहुत अच्छी जॉब भी मिल गई। मुकेश बड़ी ईमानदारी से अपना काम करने लगा। देखते ही देखते 6 महीने बीत गए और मुकेश ने काफ़ी पैसे जमा कर लिए। तब उसने अपने दोस्त सुरेश से कहा कि अब मैं गांव जाऊंगा और ये पैसे अपने माता पिता को दूंगा, वो बहुत खुश होंगे। तब सुरेश ने कहा, यह तो बहुत ही कम पैसा है, अगर तुम चाहो तो 1 महीने के लिए यह धन तुम मुझे दे दो, मैं इसे इन्वेस्ट करूंगा और 1 महीने में ही तुम्हारा यह पैसा डबल हो जाएगा। तब मुकेश ने कहा कि क्या ये सेफ होगा, क्योंकि यह मेरी बहुत ही मेहनत की कमाई है। तब सुरेश ने कहा, मैं कोई लुटेरा तो हूँ नहीं, तुम्हारे पैसे अच्छी जगह इन्वेस्ट करूँगा और 1 महीने के बाद तुम मेरे घर में आकर अपना पैसा डबल ले लेना, मेरा घर मंदिर के पीछे ही है। यह सोचकर मुकेश को भी थोड़ा लालच आ गया और उसने अपना सारा धन सुरेश को दे दिया। जैसे ही 1 महीना पूरा हुआ, मुकेश सुबह जल्दी जल्दी उठा और बहुत खुश था कि आज तो मेरे पैसे डबल हो जाएंगे। वह जल्दी जल्दी तैयार हुआ और सुरेश के घर पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि सुरेश के घर में ताला लगा हुआ है। तब मुकेश पड़ोस के घर में गया और उसने सुरेश के बारे में पूछा, तो पड़ोस के लोगों ने बताया कि वो तो 2 दिन पहले ही ये घर खाली करके यहाँ से चला गया है। यह सुनकर मुकेश के होश उड़ गए और वह सोचने लगा कि मेरी सारी मेहनत की कमाई ख़त्म हो गई, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, मैं अपने माँ बाप को क्या मुँह दिखाऊंगा, मैं किसी लायक नहीं रहा। यह सोचकर वह गांव में एक नदी के पास जाकर खड़ा हो जाता है और सोचता है कि अब मेरे जीने का कोई फ़ायदा नहीं है। यह कहते हुए वह नदी में उतरना शुरू कर देता है और आत्महत्या की कोशिश करता है। तभी उसको पीछे से बहुत तेज़ आवाज़ आई, रुको रुको, तुम ये क्या कर रहे हो। मुकेश ने पीछे मुड़कर देखा तो तालाब की रखवाली करने वाले चौकीदार वहाँ खड़े थे और चौकीदार ने मुकेश को बाहर आने के लिए कहा। तब मुकेश ने कहा, नहीं काका, मुझे मर जाने दीजिए, मेरी ज़िंदगी में अब कुछ नहीं बचा, मेरी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई है, आप यहाँ से चले जाइए। तब चौकीदार ने कहा, ऐसा नहीं करते बेटा, सबकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, तुम अपने बारे में नहीं अपने माँ बाप के बारे में सोचो, उनका क्या हाल होगा। मुकेश ने कहा, नहीं काका, मुझे अब मरना ही पड़ेगा, मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा, मैं बहुत ही निराश हो चुका हूँ। तब चौकीदार काका ने कहा कि ठीक है, यदि तुमने मरने के लिए ठान ही लिया है तो तुम मेरे कहने पर केवल 7 दिन रुको। तब मुकेश ने कहा, 7 दिन रुक कर क्या होगा। तब चौकीदार ने कहा कि तुम 7 दिन रुको और कुछ लोगों से मिलो, तुम देखो कि क्या तुम्हें कोई व्यक्ति खुश दिखाई देता है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो सब लोग इस दुनिया में दुखी हैं। तुम हर रोज़ एक व्यक्ति से मिलो और इस तरह से तुम 7 व्यक्तियों से मिलोगे। यदि तुम्हें एक भी व्यक्ति संतुष्ट और खुश दिखाई दिया तो तुम यहाँ आकर आत्महत्या कर लेना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। यह सुनकर मुकेश चौकीदार की बात मान गया और नदी से बाहर आ गया। बाहर आने के बाद मुकेश चौकीदार के कहे अनुसार सुखी व्यक्तियों की तलाश में निकला। उसने दूर से ही कुछ लोगों को देखा तो उसमें उसे कुछ भिखारी दिखाई दिए, कुछ दिव्यांग दिखाई दिए और वह दूर से ही भांप लेता कि यह व्यक्ति परेशान है, इनको कोई ना कोई मुसीबत है, किसी के ऊपर कर्ज है, किसी का शरीर ठीक नहीं है। फिर भी मुकेश ने हार नहीं मानी और वह खुश व्यक्ति को ढूंढने के लिए निकला। तभी उसे दूर एक व्यक्ति खड़ा हुआ दिखाई दिया। उसने जाकर पूछा कि तुम कौन और यहाँ क्यों बैठे हो। तब उस व्यक्ति ने कहा कि मैं यहाँ पर धूप ले रहा हूँ, मुझे सांस की बीमारी है, मैं अपनी सांस की बीमारी से बहुत परेशान हूँ, डॉक्टरों ने मुझे धूप लेते रहने के लिए कहा है, इसलिए मैं यहाँ आकर धूप लेने बैठ जाता हूँ। मुकेश समझ गया कि यह व्यक्ति भी खुश नहीं है, फिर भी वह आगे बढ़ा
और खुश और संतुष्ट व्यक्ति को ढूंढने लगा। तभी उसकी नज़र एक बहुत ही रईस व्यक्ति पर पड़ी जो कि नदी के किनारे बैठा था। मुकेश समझ गया कि यह तो देखने में ही काफ़ी अमीर लगता है, यह व्यक्ति ज़रूर सुखी होगा। यह सोचकर मुकेश उससे बात करने के लिए गया और उसने पूछा कि आप यहाँ कैसे बैठे हैं, आप कौन हैं, मैंने तो पहले आपको यहाँ पर कभी नहीं देखा। तब उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने इस बस्ती में अभी अभी किराए के घर में शिफ्ट किया है। तब मुकेश ने कहा आप तो देखने में काफ़ी रईस मालूम होते हैं, आपने किराए का घर क्यों लिया? तब उस व्यक्ति ने हंसते हुए कहा कि मैं भी कभी कारखानों का मालिक था, आलीशान बंगले में रहता था, लेकिन मेरे कारखाने में आग लग गई और मेरा पूरा दिवालिया निकल गया, इसलिए अब बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है और मैं किराए के घर में रहता हूँ। यह सुनने के बाद मुकेश समझ गया कि उसको अभी तक कोई संतुष्ट और खुश व्यक्ति नहीं मिला, लेकिन फिर भी वह नदी के किनारे जाकर खड़ा हो गया और उसने यह ठान लिया कि वह आत्महत्या करेगा। यह सोचते हुए वह फिर से नदी में उतरने लगा। तभी उसको पीछे से उसी व्यक्ति की आवाज़ आई जिसको सांस की बीमारी थी और जो धूप ले रहा था। उस व्यक्ति का नाम था दीपक। दीपक नदी के किनारे खड़ा था और मुकेश को रोकने के लिए बोल रहा था। दीपक ने मुकेश से आत्महत्या का कारण पूछा तो मुकेश ने दीपक को सारी बात बताई। तब दीपक ने मुकेश से पूछा कि क्या तुम्हें कोई सुखी व्यक्ति मिला? तब मुकेश ने कहा हाँ, मेरे ख्याल से तो चौकीदार काका इस दुनिया में सबसे सुखी हैं। वो अकेले रहते हैं और उन्हें किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं है, बस इस तालाब की चौकीदारी करते हैं और मज़े से खाते पीते हैं और सोते हैं। तब दीपक ने बताया कि चौकीदार सबसे दुखी व्यक्ति है, क्योंकि चौकीदार का एक ही बेटा था जो कि 10वीं कक्षा में पढ़ता था और उसके बहुत कम नंबर आने की वजह से इसी तालाब में चौकीदार के बेटे ने आत्महत्या कर दी और इस सदमे को चौकीदार की पत्नी बर्दाश्त नहीं कर पाई और वह भी इस दुनिया से चल बसी। अब चौकीदार का अपना कोई नहीं है, इसलिए वह इस तालाब की चौकीदारी करते हैं ताकि कोई दूसरा व्यक्ति यहाँ पर आकर उनके बेटे की जैसे आत्महत्या ना करे। तभी वहाँ पर चौकीदार काका भी आ जाते हैं और दोनों की पूरी बात सुनते हैं। तब मुकेश नदी से बाहर आ जाता है और चौकीदार मुकेश को बताते हैं कि एक दिन दीपक भी इसी तरह इसी तालाब में आत्महत्या कर रहा था और मैंने दीपक को बचाया था। यह जीवन अनमोल है, हमारे जीवन में कठिनाइयाँ तो आएंगी ही, पर हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह की कहानियाँ आप अपने बच्चों को भी ज़रूर सुनाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।